पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा और मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजी गई राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी। कर्नाटक के गुलबर्गा विश्वविद्यालय ने समाज में श्रेष्ठ शिक्षा के लिए किया सम्मानित। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में साप्ताहिक शिवरात्रि का भव्य शुभारंभ। देश के कई हिस्सों में लोगों को परमात्मा पर्व पर जुड़ने का किया आह्वान। पुणे में आयोजित भारत के स्वर्णिम भविष्य महोत्सव का भव्य रूप से समापन। हजारों लोगों को दिया आने वाली दैवी दुनिया का संदेश। देश भर में नारी सुरक्षा पर मंथन जारी। संस्थान के कई सेवा केंद्रों में कार्यक्रमों का आयोजन। नारी को शक्ति रूप में प्रतिष्ठापित होने की सलाह। गुजरात के चांदखेड़ा में प्राचार्य तथा व्याख्याताओं के लिए जीवन प्रबंधन कौशल पर सेमिनार का आयोजन। पालम विहार में भी बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बताए गए मन प्रबंधन के उपाय। और वाराणसी में नेपाल के पूर्व मंत्री एवं कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का अवलोकन। बीके भाई बहनों ने दिया ईश्वरीय ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को कर्नाटक के गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में दादी को समाज में श्रेष्ठ शिक्षा और मानवीय मूल्यों के विशेष योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। ರಾಜಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಯುವ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ। 87 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। वे पिछले 78 वर्षों से पूरी दुनिया में लोगों के अंदर मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने तथा युवाओं में श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रही हैं। साथ ही वे लगातार बच्चों से लेकर सभी वर्गों के लोगों में सुख शांति एवं सद्भावना के विकास के लिए कार्यरत रही हैं। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए इसके मद्देनजर उन्हें यह अवार्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा तमाम जानी मानी हस्तियों के बीच दिया गया। कुलपति तथा जाने माने हस्तियों ने स्पष्ट किया कि यह अवार्ड तो एक छोटा है, लेकिन इनके कर्मों के पद इतने ऊंचे हैं जिन्हें अवार्डों से भी नहीं आंका जा सकता। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में साप्ताहिक महाशिवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो गया। आबू रोड स्थित संगम भवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और ग्लोबल हॉस्पिटल में भी शिव परमात्मा का ध्वज फहराकर शिवरात्रि मनाई गई। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर शिव ध्वजारोहण कर परमात्मा के आने की सूचना का प्रचार प्रसार करने पर बल दिया। कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा, अब देन सतयुग होने में शिव पिता का झंडा फहर रहा है। महाशिवरात्रि यानी एक भारतीय त्योहारों में एक महान पर्व। यह एक ऐसा पर्व जिसमें अज्ञान अंधकार मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाने का महान। इसकी यादगार भी स्वयं परमात्मा के आने से ही प्रारंभ हुई। यही वजह है कि आज भी महाशिवरात्रि का पर्व अन्य देवी देवताओं की तरह नहीं बल्कि परमात्मा शिव की मनाई जाती है। चाहे वह संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन हो, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल या संगम भवन, चाहे देश का कोई भी कोना, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई तथा परमात्मा को इस दुनिया में अवतरण हुए की सूचना सर्व मनुष्यात्माओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसका सिलसिला लगातार देश के सभी कोने कोने में चलेगा और लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित हुए 78 वर्ष हो गए। झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने अंदर मानवीय मूल्यों तथा ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारकर परमात्मा से शक्ति लेकर संपूर्ण बनने का आह्वान किया।
खुशी खुशी से अपने प्यारे बाप का मना रहे हैं दिन शिवरात्रि। और सबकी दिल क्या कर रही है? वाह बाबा वाह, बोलो So I think that, and Baba called that also a fast speed service. You can do programs, you can do, I think we all have to continue with whatever we're doing, maybe we have to do more. But with that, it's very, very important that we do service through the mind. And Baba said that service can be consistent, you can do it 24 hours, and really there is no tired in that doing that kind of service. मुंबई के वाशी में शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में भाई बहनों ने घानसोली शहर परिक्रमा कर लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवक इकबाल कवेरे, श्री मोक अंबिका देवी मंदिर के उपाध्यक्ष सुरेश कोटियान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला और डॉक्टर रतन राठौर ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। कुमारी वालों ने रैली काहे के लिए निकाली? देने के लिए निकाली। और हम देना क्या चाहते हैं? हम क्या देना चाहते हैं? काहे के लिए हमने रैली निकाली? हमारी ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, ये 5-5 किलोमीटर चलकर हर शिवरात्रि में हम लोग रैली निकालते हैं। काहे के लिए? हमारा एक ही उद्देश्य है। और इस पिछले महीने के 31 तारीख को परमात्मा का धरती पर अवतरण हुआ। बनी पार्क सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस रैली में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनें बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाजे गाजे के साथ शिव पार्वती की झांकी सजाकर रैली निकाली गई। इस रैली के सहभागियों ने लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया और आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारने की अपील की। बनी पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई बहनों ने शिवरात्रि पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। अवतरित हुआ है और वह ज्ञान रत्नों का भंडार बांट रहा है। तो आप सुबह शाम दिन में कभी भी आके अपना ज्ञान रत्न की झोली भरिए और अपना जीवन बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ऐसे ही जयपुर के डाक पदाधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुणे के चंदन नगर में आयोजित भारत के स्वर्णिम भविष्य महोत्सव का भव्य रूप से समापन हो गया। निसर्ग होटल मैदान में 10 दिन तक चले इस महोत्सव में हजारों लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। भौतिक विकास और आध्यात्मिकता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत का स्वर्णिम भविष्य महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस आयोजन में न केवल भौतिकता को आईना दिखाने का प्रयास किया गया, बल्कि ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि अब बिना अध्यात्म के समाज में बेहतर पारिवारिक जीवन और सुखी संपूर्ण जीवन असंभव है। इस मेले में दैवी दुनिया की झलक के साथ नारी सशक्तिकरण, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक विचार एवं मूल्यनिष्ठ जीवन, युवा सम्मेलन, IT सम्मेलन जैसे कई विषयों पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। इस मेले में युवाओं की भागीदारी एवं उनका प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर नए समाज की स्थापना में मददगार साबित होगा। मेले के समापन समारोह में मुख्यालय माउंट आबू से आए संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, बीके यशवंत, चंदन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, पुणे के उपमहापौर बंडू तात्या गायकवाड़, पत्रकार राजेंद्र धन के समेत शहर के गणमान्य लोगों के बीच इसका भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये सत्य हमको कौन बताएगा? आज की दुनिया में किस बात के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं?
कि सच्चा भारत, सचखंडता, वो आज क्या बन गया है। लोगों का सेवा करना, ये शिव बाबा ने आपने सब भाई और बहनों को यही सिखाया है कि आप लोगों का सेवा करो, अपना राम राज्य आएगा। ये धरती पे हमारे सब भाई और बहनों एक जुड़ के रहेंगे और यही आशीर्वाद लेने लिए हमारे सब भाई बहनों यहाँ आए हैं। अपने आप को इतना सशक्त बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है कि हमारे द्वारा ही हम सभी का प्यारा पिता प्रत्यक्ष हो जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर वाशी में कांग्रेस की ओर से महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने अतिथि के रूप में समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीके शीला ने महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गुजरात के कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांधीनगर और चिलोड़ा सेवा केंद्र के द्वारा गांधीनगर सेक्टर 23 में भिन्न भिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों की छात्राओं के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके बहनों ने नारी को आध्यात्मिक गुण अपनाने की जरूरत बताई। ऐसे ही महिला बटालियन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अहमदाबाद सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शारदा समेत वरिष्ठ बीके बहनों ने आध्यात्मिक मूल्य और गुणों को धारण करने से नारी शक्ति बनने पर जोर दिया। विशेष आप सभी सप्ताह का एक दिन रिलैक्सेशन का होता है। अंदर से अलौकिक खुशी का अनुभव कर रही हूं कि आज के दिन का शुभारंभ नवीनता और एक नया मोड़ देने के निमित्त बनेगा। कि नारी बहुत नबला है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी जो चाहे सो कर सकती है। ऐसी शक्तियां नारी के अंदर है। चिलोड़ा और ऊर्जानगर सेवा केंद्र एवं गांधीनगर सेक्टर 17 में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने राजयोग मेडिटेशन के फायदों पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य महिलाओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत मालिया हतीना में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम का मेडिकल ऑफिसर आभा मल्होत्रा, गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल रसीला, बीके रश्मि, बीके किशोरी, बीके मीता समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए जीवन में मूल्यों को उतारने पर बल दिया। मुंबई के सांता क्रूज सेवा केंद्र द्वारा भी नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। बिलावा भवन में आयोजित समारोह का सांता क्रूज सब जोन प्रभारी बीके मीरा, सांता क्रूज ईस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश, राज्य की महिला आयोग अध्यक्षा सुसीबेन शाह, यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर पुष्पा अवरसेकर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विनायक मुले, सब इंस्पेक्टर पल्लवी कुलकर्णी, बिलावा एसोसिएशन के अध्यक्ष एलवी अमीन, भारत कोऑपरेटिव बैंक के डीसीएम नित्यानंद कोटियम ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया और अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने नारी को सशक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के ऐसे अभियान की सराहना की और साथ ही नारी को देखने के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत पर जोर दिया। आयोग यानी हमारे सारी महाराष्ट्र के 5 करोड़ महिला का पियर, उनका माहेर घर, उनका आईचा घर। मैं समझती हूँ हर माँ आज ये तय करे कि मेरे बेटियों को बेटी के बराबर ही पालूंगा। बेटी को बेटी के बराबर नहीं पलना है, बेटे को बेटी के बराबर पलना है। समारोह में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि आज की नारी में ज्ञान के साथ साथ विवेक की जरूरत है और नारी को आवश्यकता है अपने मनोबल को बढ़ाने की। नारी में खास विशेष ये विशेषता है
सहन शक्ति की, समर्पण भाव की, बलिदान की, त्याग की और सेवा की। तो सचमुच जब नारी गुणवान होती हैं और शक्तिशाली होती हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। हरियाणा के झज्जर सेवा केंद्र द्वारा नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका प्रमुख राम प्रकाश शर्मा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष राकेश अरोड़ा, पंजाबी सभा के प्रमुख संतलाल बुद्धि राजा, स्टेट ट्रेड अथॉरिटी के डायरेक्टर बीके अशोक, बीके भावना, बीके राधा, बीके अविनाश, डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल सावित्री कालरा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के संयुक्त आयोजन में चांदखेड़ा में महिला सशक्तिकरण और जीवन प्रबंधन कौशल विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार संचालन किया गया। माउंट आबू से आई ब्रह्मा कुमारी संस्था शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शीलू, गुजरात सरकार शिक्षा विभाग की मंत्री वसु त्रिवेदी, विश्वकर्मा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर AM प्रभाकर और प्रोफेसर रूपल व्यास ने इस कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके शीलू ने संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और जीवन प्रबंधन के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर जोर देते हुए आंतरिक शक्ति जागृत करने के लिए राजयोग को ही एकमात्र साधन बताया। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेनिंग एकेडमी में मन प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी रशिया सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुधा और पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक चिंतन और राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। मैंने आपके लिए सोचा, आप कितने अच्छे हैं, आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप कितने अटेंटिव हैं। अच्छी सी थॉट सोची तो मेरी फीलिंग कैसी होंगी आपके लिए, अच्छी होंगी ना, और आपकी फीलिंग्स मेरे लिए फिर कैसी होंगी, नेचुरली वैसा ही होगा। लाइक बूमरैंग, हाँ, कोई हमें कुछ कह देता है ना तो क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वी कीप ऑन थिंकिंग, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने इसके लिए ऐसा नहीं किया, ये सब नहीं होना चाहिए। लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर। जैसे हम सोचना चाहें वैसे हम सोचें, इट मींस आई एम द मास्टर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टेट बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। एकेडमी के प्रिंसिपल एवं जनरल मैनेजर जीवन सहाय ने संस्था के द्वारा दिए गए ज्ञान को आज के समय में अति आवश्यक बताया। That 1 minute bliss that you sisters give for us, the silence, that really makes a difference. I tried it so many times in my office. When I feel puzzled about it, I simply sit with my eyes closed. That was what we were taught at that time in the first meeting. That whenever you feel very puzzled or in a stress, go for a 1 minute silence. That madam was also saying, Gumla madam, that instead of MS in science, I thought master of silence. Silence brings all the changes and the positive thought. All spread the message of how you feel real happiness. And real happiness is not through worldly objects and senses. You have to be happy with yourself. And I will not dwell upon it more. And with these words on behalf of the Academy, उड़ीसा के कन्हा में ब्रह्मा कुमारी संस्था के नए भवन का शिलान्यास किया गया। कन्हा उपसेवा केंद्र की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ओम ज्योति शक्ति भवन का कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, विधायक ब्रज किशोर प्रधान, NTPC के डायरेक्टर BV फर्नांडिस समेत कई वरिष्ठ अतिथियों ने शिलान्यास किया। शिलान्यास के पश्चात आयोजित समारोह में सहभागी अतिथियों समेत वरिष्ठ बीके भाई बहनों ने ज्ञान चर्चा की और सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। मेरे परम पिता परमात्मा, महाराष्ट्र के अकोट सेवा केंद्र के द्वारा अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। अकोट के पुष्पांजलि मंगल कार्यालय में 2 दिन तक चले इस शिविर में माउंट आबू से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू ने राजयोग मेडिटेशन और सकारात्मक जीवन शैली के द्वारा मधुमेह निदान के कई पहलुओं की जानकारी दी।
शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कर्नाटक के बागलकोट में स्थानीय गांव वालों को बीके बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान दिया। बागलकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत बहनों ने लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई स्कूलों के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र की बीके मंजू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। आधारशिला विद्या मंदिर, केयर स्कूल और कृष्णा पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में भाग लेते हुए बीके मंजू ने शिक्षा में आध्यात्मिकता और नैतिक शिक्षा के महत्व पर व्याख्यान दिया। ऐसे ही टिकरापारा सेवा केंद्र की ओर से स्कूली बच्चों के लिए परीक्षा के भय से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केयर पब्लिक स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने मेडिटेशन के साथ पढ़ाई प्रारंभ करने से सफलता प्राप्त होने पर जोर दिया। कानपुर के कई स्कूलों और कॉलेजों में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किदवे नगर स्थित कई स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बीके भाई बहनों ने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर प्रेरित किया। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान समेत स्थानीय सेवा केंद्रों की बहनों ने मेडिटेशन के द्वारा विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने के कई उपायों पर प्रकाश डाला। कड़वा शब्द भगवान ने मुंह किसी ने दिया है? कड़वा बोलने के लिए दिया है। जो कड़वा बोलेगा अगले जन्म में गूंगा बनेगा। किसको गूंगा बनना है? आंखों से आंखें किसी ने दी है? अच्छा देखने के लिए। कान किसी ने? अच्छा सुनने के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है? कानों से अच्छा सुनना है, मुख से अच्छा बोलना है, आंखों से। ये भी एक पढ़ाई का उद्देश्य है। ऐसे ही कारागार में भी कैदियों को संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि का ज्ञान दिया गया और साथ ही पंजाबी परिवारों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहभागियों को ईश्वरीय ज्ञान दिया गया। नेपाल के पूर्व मंत्री एवं कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वाराणसी के ग्लोबल लाइट हाउस और जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का अवलोकन किया। पूर्व मंत्री रामकृष्ण ताम्राकार, पशुपति मंदिर समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोगों ने ग्लोबल लाइट हाउस पहुंचकर संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली और ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। बीके विपिन समेत अन्य भाई बहनों ने अतिथियों को राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर स्पष्ट किया। छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर में आध्यात्मिक जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, वाड्रफ नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए सभी को शिवरात्रि का संदेश दिया। उदयपुर के सूचना केंद्र में राज्य सरकार की तरफ से याचकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों को आमंत्रित किया गया। उदयपुर सेवा केंद्र की बीके रीटा ने कार्यक्रम के सहभागियों को सृष्टि चक्र और कर्म दर्शन के संबंध में व्याख्यान दिया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।